नमस्कार, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। मैं हूं गुरपाल। कहा जाता है कि आज के समय में हर एक आदमी को 15 मिनट फेम का यानी प्रसिद्धि का प्राप्त होगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनके हिस्से में बहुत सारी प्रसिद्धि आ चुकी है, क्योंकि ये कुछ ही दिनों पहले हर न्यूज़ चैनल पर छाए हुए थे अपने प्रेम प्रसंग की वजह से। बल्कि ये इतने फेमस हुए कि लोग इन्हें लव गुरु के नाम से जानने लगे। आइए इनसे बात करते हैं। आपको ये नाम कैसा लगा, लव गुरु? देखिए, मैं सिर्फ अपने काम में यकीन रखता हूं। वैसे भी बहुत वर्ष पहले शेक्सपियर जी कह गए हैं कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन नेम। अब लव गुरु कहिए, प्रेम पुजारी कहिए या प्यार का भस्सी कहिए, अंतर क्या पड़ता है। प्रेम के विषय में जितना कहें कम है। प्रेम असीम है, अफीम है, प्रेम आलीशान महल है, तो गरीब का झोपड़ा भी है, राजश्री का हीरो प्रेम भी है, तो यही प्रेम प्रेम चोपड़ा भी है। एक बात बताइए, आपने क्या कभी प्रेम किया है गुरपाल जी? जी, किया है। अपने माँ बाप से प्रेम किया है, अपने काम से किया है, अपने देश से किया है। आहा, ये सब छोड़िए, सीधे सीधे ये बताइए ना कि किसी लड़की से प्यार किया या नहीं किया। अब ये मत कहिएगा बहन से किया, भाभी से किया, बुआ से किया, मौसी से किया। चलिए, ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे ये पूछता हूँ, कभी किसी लड़की से प्यार की पींगे बढ़ाई, चक्कर वक्कर चलाया, लफड़ा किया? जी, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और होगा भी नहीं, क्योंकि आपको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कोई लड़की आपके नजदीक आ ही नहीं सकती। मुझे क्या बीमारी है? सवाल पूछने की बीमारी। लड़कियों को बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले कभी अच्छे नहीं लगते, और आप तो हफ्ते में 4 दिन तरह तरह के लोगों से सिर्फ सवाल ही तो पूछते रहते। सवालों में यूं ही सारा जीवन गुजार देंगे तो पहुंचकर ऊपर वाला भी यही पूछेगा, तूने प्यार क्यों नहीं किया बे? क्या बताऊं, आज तक ऐसी कोई मिली ही नहीं। ये जवाब मुझे मत दीजिए, मरने के बाद वहीं दीजिएगा। आप तो सवाल कीजिए जिसके लिए आपको यहाँ रखा गया। वही तो मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं, मगर आप मौका ही नहीं दे रहे पूछने का। चलिए, सबसे पहले ये बताइए, आप दिखने में इतने कुछ खास नहीं है, मगर आपने अपने से कम उम्र की लड़की जो इतनी सुंदर है, उसको कैसे रिझा लिया आपने? क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको दिखने में चपरासी लग रहा हूँ? मतलब पूछना चाह रहे हो कि लंगूर के हाथ हूर कैसे आ गई, भिखारी के हाथ में अशरफी कैसे आ गई, भुक्खड़ के हाथ में बर्फी कैसे आ गई? सब समझ रहा हूँ गुरपाल जी, सब समझ रहा हूँ। नहीं, आप मेरे सवाल का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप... मैं लुक्स में सलमान खान नहीं, एकदम लुक्खा हूँ, फिर भी मैंने लड़की कैसे सेट कर ली। मुझे अब आप बताइए, आपने जिंदगी में कभी गुड़ की रेहड़ी, फूल और पके आमों की टोकरी देखी है? जी हाँ, देखी है, लेकिन इस सवाल से उसका क्या ताल्लुक है? थोड़ा सब्र कीजिए, वहीं पे आ रहा हूं। तो आपने फूल देखे, गुड़ की रेहड़ी देखी, पके आम देखे, लेकिन इन सब पर मंडराने वाले भंवरे नहीं देखे, मोटी मोटी मक्खियां नहीं देखी। सब मेरे ही कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो प्रेमी क्या कमाल के होते हैं। लड़कियां रंग रूप नहीं, सिर्फ आपकी शिद्दत, आपकी मोहब्बत देखती, बाकी सभी बातें बेमानी। सर, बिल्कुल मेरा भी यही मतलब था। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि उस लड़की ने आपके अंदर क्या देखा कि वो भूल गई कि आप उसके टीचर हैं, आप उसके बाप की उम्र के हैं, और सबसे बड़ी बात, आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार भी हैं। प्यार की अगर आंखें होती तो उसको भी यही सब दिखाई देता जो आपको दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। कभी कभी टाइम निकालकर हिंदी फिल्मों के शिक्षाप्रद गाने भी सुन लिया कीजिए। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हिंदी के प्रोफेसर के मुंह से मैं ये सब ओछी बातें सुनूंगा, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये क्या है ये सब? ये श्रृंगार रस है, कोई भंगार रस नहीं है जो आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, फिनाइल की गोली है और चूसते जाना है। जी, मैं ये कह रहा था कि आपका ये हौसला देखकर अब मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा। मतलब पूरे देश के सामने न्यूज़ चैनल्स में, मतलब आपकी बीवी ने पूरे देश के सामने चप्पलों से आपकी पिटाई की, लेकिन आपके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। शिकन आती भी कैसे?
प्यार करने वालों के दिल में सच्चाई होती है, खुदा की खुदाई होती है। और प्यार में होने वाली पिटाई भी गुरपाल जी पिटाई नहीं, मिठाई होती है। जी, मिठाई तो आपके लिए हुई ना, लेकिन जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए आपकी ये करतूत तो जहर बन के रह गई होगी ना। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में आप उन्हीं से पूछिए। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और मेरा प्रश्न ये है कि इस नेशनल पिटाई से आपको कोई जिल्लत महसूस नहीं हुई? अगर आप उस पिटाई को जिल्लत बता रहे हैं तो ये आपकी सोच में किल्लत है। बिना कुटे जैसे स्वादिष्ट गजक नहीं बनती, बिना रुई धुने अच्छा गद्दा नहीं बनता। ठीक वैसे ही जब तक जूते चप्पल ना पड़े तब तक सच्चा आशिक भी नहीं बनता। मैं भले ही पिटता रहा लेकिन मेरे रोम रोम में बस यही आवाज आते रही, जूहिया आई लव यू। जी, मुझे पता है कि वो आपकी जान है, लेकिन इस बात को काफी समय हो गया है, तो आपके सर से ये प्यार का भूत नहीं उतरा है? ये प्यार का भूत है गुरपाल जी। विवेक ओबरॉय और फरदीन खान की फिल्म नहीं कि हॉल में लगी और फौरन उतर गई। देखिए, आप बात को घुमाइए मत, मेरी बात का जवाब दीजिए। जूही क्या आपको अभी उतना ही चाहती है जितना वो पहले चाहती थी? अपने जवाब में मेरा ये शेर सुनिए, किसको किससे है प्यार कितना ये कभी बोला नहीं जाता। ये प्यार है प्यार जिसे आलू प्याज की तरह कभी तौला नहीं जाता। देखिए, आप पर अगला आरोप है कि आप नौजवान पीढ़ी को ये प्यार का लेक्चर देकर बिगाड़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? प्यार अंधा होता है ये तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल, ये तो हर कोई जानता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन फिर क्या? तो फिर अगर मैं इश्क में अंधे लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार कराने में उनकी थोड़ी मदद कर देता हूं तो क्या उन्हें बिगाड़ना हो गया? विदेशी लेखक एरिक को तो कोई कुछ नहीं कहता, जिनकी लड़कियों को कैसे पटाया जाए नाम की किताब आज भी खूब बिकती है। माफ कीजिए, उनकी किताब का नाम लड़कियों को कैसे पटाया जाए नहीं है, उसका नाम है हाउ टू विन द वुमन ऑफ योर ड्रीम्स। इसका मतलब आपने ये किताब पढ़ी? जी मैंने पढ़ी है। लेकिन फायदा नहीं हुआ। आप मेरी नई किताब पढ़िए, लड़की हंसी तो फंसी। इस पुस्तक में पृष्ठ 54 खोल कर देखिए। इसमें मैंने साफ साफ वर्णन किया है कि अगर लड़की चश्मा लगाती है तो उसको कैसे रिझाया जाता है, और लड़की अगर गोल मटोल है आपकी तरह तो उसको किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। इस किताब को आप रख लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी सुनी बगिया में एक दिन फूल अवश्य खिल जाए। लीजिए। जी नहीं, मुझे नहीं पढ़नी आपकी किताब। मुझे ऐसी इस तरह की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? लव गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पॉलिटिक्स में क्यों घुस गए? इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा आपने? बस ये समझ लीजिए, मैं देश के तमाम सोनी महिवालों, हीर रांझाओं और लैला मजनुओं की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन आपके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया और आपका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर आप लड़ पाते और जीत जाते तो क्या करते? मैं और रिजर्वेशंस की तरह प्रेमियों के रिजर्वेशन की बात करता। किस तरह की रिजर्वेशन? यही कि हर सिनेमा थिएटर में प्रेमियों के लिए साइड की सीट हमेशा रिजर्व हो। किसी भी पार्क में जब दो जोड़े बैठे हों तो लोग उन्हें गालियां न बकें बल्कि खुद अपनी आंखें बंद कर लें। अच्छा हुआ आप नहीं जीते, वरना आप तो देश का बेड़ा गर्क कर देते। क्या बेड़ा गर्क कर देते, बल्कि प्रेमी प्रेमियों का उद्धार कर देते। वैलेंटाइंस डे को फेस्टिवल की तरह मनवा देते, हर प्रेमी को उस दिन पुलिस की सुरक्षा दिलवा देते, और इस दिन आशिकों के लिए गुलाब के फूल और गिफ्ट्स पर 50% छूट दिलवा देते। देखिए, जैसे आपकी ये जो सारी बातें मुझे हजम नहीं हो रही हैं, वैसे ही लोगों को भी हजम नहीं हुई होंगी, इसीलिए आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। इसे मैं आप जैसे लोगों की बदकिस्मती कहता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में प्यार की जोत जगने से पहले ही उसे फूंक मारकर बुझा दिया। आप कहीं तैयब अली तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि वो भी प्यार का दुश्मन था आपकी तरह। तैयब अली प्यार का दुश्मन, आए हाय। अब मैं आपको क्या बोलूं? आप हमारे मेहमान हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। कुछ नहीं, 10 मिनट हो गए इसलिए अपने जूही को आई मिस यू जानू का SMS भेज रहा हूं। देखिए, आप प्लीज, आपको शायद पता नहीं, ये शो के बीच में करना ठीक नहीं है, शो पर असर पड़ता है। प्लीज आप एक बात बताइए, आप ये शो चला रहे हो गया या हवाई जहाज उड़ा रहे? खामखा मोबाइल के पीछे पड़ गए। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए।
ये लीजिए। कितनी लंबी उम्र है जूही की। नाम लिया और उसका फोन आ गया। हेलो। हाँ प्रिय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, वही टेढ़ी बात वाले सरदार जी के साथ हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो उनसे बात कराऊं? नहीं भाई, पहली बीवी के पास नहीं गया हूँ, तुम्हारे जान की कसम। लेकिन ये बंदा भी उससे कम नहीं है, सवाल बहुत पूछता है। बाद में कॉल करता हूँ। लव यू जानू। बात हो गई है या अभी और भी कुछ बाकी है? आप कहे तो और कर लो। कमबख्त ये इश्क होता ही ऐसा है। रोज चूमता हूँ उनके रुखसार को, रोज चूमता हूँ उनकी तस्वीर को, फिर भी लगता है हमें मिले हुए सदियां बीत गई। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपकी प्रेमिका जूही जो है वो इस रिश्ते में उसको कोई डर नहीं महसूस होता? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं महसूस करती। वो जानती है कि मैं एक सच्चा प्रेमी हूँ, कोई फिजा का चांद मोहम्मद नहीं जो शटल कॉक की तरह कभी इधर तो कभी उधर होता रहूं। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? ये सब आप अपने क्या, आप पढ़ाने का तरीका भी आपका यही है? पढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है गुरपाल जी। मैं प्रेम से ओत प्रोत रचनाओं को कक्षा में ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको लगेगा कि आप कोई यश चोपड़ा की फिल्म देख रहे हैं। नायक नायिका की गोद में सर रखकर पेड़ की छांव में लेटा पड़ा है और नायिका अपनी उंगलियों से नायक के बालों को ऐसे सहला रही है जैसे उसके हाथों में नायक का सर नहीं, कोई नरम मुलायम खरगोश का बच्चा। अब हिंदी साहित्य की क्लास में खरगोश का बच्चा कहाँ से आ गया? ये मेरी अपनी उपमाएं हैं जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की इस विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। यही नहीं, मैं वातावरण समझाने के लिए कई बार अपने मुंह से बैकग्राउंड म्यूजिक भी देता हूं। भाई साहब, आप मुझे हिंदी के प्रोफेसर कम अब फिल्मी प्रोफेसर ज्यादा लग रहे हैं। लगता है आपने इसी स्टाइल में अपनी स्टूडेंट जूही को प्रेम के जाल में फंसाया होगा। बात क्या है गुरपाल जी, बार बार आप जूही जी को बीच में ले आते हैं। समझ सकता हूं आपके कलेजे में भी औरों की तरह मारे जलन के सांप लौट रहे हैं। हताश न हो, मेरी एक किताब पढ़ें, लैला लैला चिल्लाऊंगा मैं कुर्ता फाड़ के। इस पुस्तक में आप पृष्ठ 20 पर पढ़ सकते हैं कि इंसान कितना ही आपकी तरह अजीब सा दिखता हो, कितना ही कड़वा बोलता हो, लेकिन उसके पास भी एक ऐसी बात होती है जिससे वो किसी को भी अपनी लैला बना सकता है। जी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी तरह अपने मुंह पर कालिख नहीं पुतवानी। अरे आप क्या जाने कालिक के बारे में। वो कालिक नहीं थी श्रीमान, बल्कि वो मेरे प्रेम की मोहर थी जो लोगों ने प्रेम पूर्वक मेरे चेहरे पे लगाई थी। सर एक बात बताएं, क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या अब जाके ऐसे हुए? ऊपर वाले के करम से मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। जब मैं 5वीं जमात में था तो मेरी एक टीचर हूबहू मधुबाला जैसी हुआ करती। क्लास में जाता था तो जी करता था बस उनके साथ सारा सारा दिन बैठा रहूं और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता रहूं, कैसे कबूतर खासे खटमल गसे गमला। मतलब आप टीचर के बारे में ऐसा सोचते थे? मुझे छी छी कहना पड़ेगा, मैंने शायद सवाल ही गलत पूछ लिया आपसे। सांप अपने बचपन में भोला नहीं होता, सपोला ही होता। आप इस प्रेम के पुजारी से जरा प्रेम पूर्वक बातें करें श्रीमान। इस तरह की भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं एक सम्मानित और इज्जतदार इंसान हूं। सदियों पुरानी सोच के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और आज देश के तमाम प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वो एक 1000 वॉट के बल्ब बन चुके हैं और उन्हें रोशनी दिखा रहे हैं। अब सही माने में आपने मेरे बारे में कुछ ढंग का परिचय दिया, वरना पहले ऐसे लग रहा था कि आप सिर्फ यहाँ बैठकर मटर छीलें। ऐसा बोला करें, इससे इंटरव्यू देने वाले का मूड बनता है। जरा अपनी कलाई दिखाइए। एक बात बताइए, आप शो के होस्ट हैं या हकीम हैं? मेरी नब्ज चेक करेंगे क्या? जी नहीं। तो फिर राखी बांधेंगे? जी नहीं, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो फिर देख लीजिए किसने मना किया है। देखिए, ये जरा पीछे कीजिए, आपकी कलाई तो एकदम खाली है। भैया आदमी हो, कोई टीवी सीरियल की बहू नहीं कि हाथों में सोने के कंगन हो। आप अपनी प्रेमिका से सच्चा प्यार नहीं करते, खाली ऊपर से दिखावा करते हैं आप। ये आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? आज के जमाने के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप अपनी प्रेमिका से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसका नाम अपनी कलाई पर गुदवाएं। गुरपाल जी, मैं भी अपने कलाई पर टैटू बनवा लेता। नाम क्या, मैं तो उसका पूरा एड्रेस और फोन नंबर भी साथ में लिखवा देता, पर कोई फायदा नहीं था। क्यों फायदा नहीं था? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है।
काली कलाई के ऊपर लिखे काले अक्षरों को किसी का बाप भी नहीं पढ़ पाता, तो बताइए फायदा क्या था। और वैसे भी जो हीरो हीरोइन ने कर दिया उसको करना जरूरी है। मतलब आप हीरो हीरोइन की नकल नहीं करना चाहते? हम क्यों किसी की नकल करें, हम तो खुद हीरो हैं, हमारा खुद का स्टाइल है, खुद की फैन फॉलोइंग है। हम जब जब टीवी पे आए हैं तब तब उस चैनल की रेटिंग कहां से कहां पहुंच गई। शाहरुख के शो से ज्यादा रेटिंग थी हमारी। जी हाँ, ये तो बात है। लेकिन इसके अलावा आपने और कोई खास काम किया है अपने प्रेम के लिए? हमने बहुत कुछ खास किया है, तभी तो आपने हमें शो में बुलाया है। बड़े आए पूछने वाले की कलाई पर प्रेमिका का नाम क्यों नहीं गुदवाया। अरे कुछ देखना ही था तो हमारी कमीज उतरवा कर पीठ पर चप्पलों के निशान देखते तो पता चलता हमने प्रेम के लिए क्या क्या नहीं किया। लव गुरुजी, आपने ये बात तो दिल पे ले ली। जी हाँ, हम प्रेमी होते ही ऐसे, हम हर बात में सिर्फ दिल का ही इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं आपसे कोई और सवाल पूछता हूँ। ये बताइए, हिंदी फिल्मों में आपकी बहुत रुचि है, ये बताइए आपकी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? टार्जन, इस विषय पर बनी हुई मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है टार्जन, जिसमें किमी काटकर और हेमंत बिरजे थे। टार्जन कमाल है। मुझे तो लगा शायद आप मुगले आजम बोलेंगे। देखिए, उसकी वजह है, फिल्म टार्जन में अगर आप देखें तो टार्जन को किसी चीज से मतलब नहीं था, सिर्फ एक चीज से मतलब था टार्जन को, और वो मतलब था सिर्फ प्यार से। टार्जन नहीं जानता था कि किमी काटकर का बाप क्या करता है, टार्जन नहीं जानता था कि उसकी माँ क्या करती है, उसके पड़ोसी कौन है। लेकिन अब अगर आप बात करें अनारकली की, तो वो सब जानती थी कि सलीम एक पैसे वाली पार्टी है। इसको फंसाने के बाद मेरी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगी। मेरे ख्याल से अब आपसे ये जो बातचीत हम कर रहे हैं वो यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके ज़रिए हमारे नौजवानों पर कोई बुरा असर पड़े। लेकिन आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्यार के संदेश को आप गलत कैसे कह सकते हैं? प्लीज़ आप चुप हो जाइए। इतिहास साक्षी है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। टेढ़ी बात देखने वालों, चिल्लाइए आप मत। सब लोगों से मेरी अपील है कि इस तरह मोहब्बत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो आहिस्ता और बोलिए। इनसे कह दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे, रास्ते पे बिछा दो। ऊंची पर्वत आप इसको सागर कट गहरे, कर दो। तूफान कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं। इनको हटाइए। जिंदाबाद, इनको हटाइए प्लीज। आप कट कर जिंदाबाद, दीजिए। मोहब्बत कट कर दीजिए, जिंदाबाद। कट अभी इंटरव्यू। कट मत कीजिए, दिल के जज्बात तो अब बाहर निकलने लगे हैं। दहशत भरी दुनिया में देखिए, आज प्यार की सबसे ये ज्यादा जरूरत है। इंटरव्यू खत्म हो चुका है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यार जिंदगी अगले है, एपिसोड में प्यार आपसे बंदगी है। फिर डायरेक्टर मुलाकात साहब, होगी। प्लीज शो खत्म मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं टेढ़ी आपको बात। अपने प्यार की कसम, आपको अपने बच्चों की कसम, आपको अपनी बीवी की कसम, ये इंटरव्यू आपको अपनी प्रेमिका की कसम, खत्म हो चुका है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इनको हटाइए यहाँ से आप। मेरी जूही खत्म हो गया। मेरी रहेगी, कट गया। चाहे मैं हो जाऊं